सागर और उसकी लहरों का संबंध आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझाता है। लहरें अक्सर खुद को सागर से स्वतंत्र मानती है, जैसे वे अपनी शक्ति से उठती और गिरती है। परंतु जरा सा ध्यान देने पर उन्हें बोध होता है कि उनका अस्तित्व सागर पर ही निर्भर है। वे सागर में समाकर भी अपना स्वरूप नहीं खोती। यह आत्मा और परमात्मा का वही रहस्य है। जो अलग दिखते हैं वे वास्तव में एक ही है। हम सभी इस सत्य को जानने के लिए ही जन्म लेते हैं। हमारी आत्मा एक आंतरिक यात्रा पर है, बाहर की ओर नहीं। बाहरी दुनिया में हम धन, प्रेम, पहचान और प्रतिष्ठा जैसी हजारों चीजों के पीछे भागते हैं, पर इन सब के भीतर एक गहरी प्यास छिपी है, आत्मा की परमात्मा से मिलन की प्यास। यही प्यास हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। परंतु जब यह सत्य जान लिया जाता है कि आत्मा और परमात्मा अभिन्न है, तब यह चक्र टूट जाता है। प्रश्न उठता है कि हमें यह संबंध क्यों नहीं दिखता? आत्मा अगर परमात्मा का ही अंश है तो हम इसे सीधे सीधे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण यह है कि मनुष्य के मन पर भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक। जैसे घने बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी इच्छाएं उस दिव्य प्रकाश को छिपा देती है जो हमारे भीतर सदा प्रज्वलित है। इस भ्रम से निकलने के लिए आत्मा को भीतर देखना होगा। जब हम बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं, तब पहला संकेत मिलता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है। हम एक चेतना है जो शरीर से परे भी विद्यमान है। यही चेतना आत्मा है और यही परमात्मा की एक झलक है। परंतु यही एक और चुनौती आती है। अनेक लोग मानते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है, किसी आकाश में, किसी विशेष स्थान पर, किसी दूर की जन्नत में। लेकिन जो इस रहस्य को समझते हैं, वे कहते हैं कि परमात्मा को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे भीतर है। जिस पल तुम भीतर मुड़ोगे, उसी क्षण परमात्मा की झलक मिल जाएगी। ध्यान, भक्ति और ज्ञान, ये 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ध्यान से आत्मा स्वयं को परमात्मा के स्पंदन से जोड़ती है। ये विचारों के शोर को शांत करने जैसा है। जैसे शांत सरोवर में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मन शांत होने पर आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और उसी क्षण परमात्मा का अनुभव होता है। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक साधन है जो हमें स्वयं के सत्य तक ले जाता है। गहरे ध्यान में उतरने पर शरीर वहीं होते हुए भी भीतर एक नया आयाम खुलता है। संतों ने इसे निर्विकल्प अवस्था कहा है, जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। भक्ति से प्रेम की धारा इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा स्वयं को भूलकर पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये कोई साधारण प्रेम नहीं, ये दिव्य प्रेम है जिसमें कोई अपेक्षा, कोई शर्त या कोई स्वार्थ नहीं होता। यह प्रेम आत्मा को पूरी तरह से भिगो देता है। जब कोई इस प्रेम में डूब जाता है तो उसे पता चलता है कि परमात्मा हर कण में विद्यमान है, पेड़ों में, नदियों में, आकाश में और सबसे बढ़कर अपने ही भीतर। ज्ञान से सत्य का सीधा बोध होता है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं। यह सब केवल एक खेल था, एक लीला थी, एक स्वप्न था। इस रहस्य को जानने के बाद व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाता है। वह जीवन को ऐसे देखता है जैसे कोई पानी में पड़ती परछाई को देखे, ये जानते हुए कि वह वास्तविक नहीं। ऐसा व्यक्ति न दुख में डूबता है और न सुख में बहकता है। वह केवल साक्षी रहता है, जैसे एक दीपक जलता रहे, चाहे तूफान आए या शांति हो, उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। इस अवस्था में आत्मा अपने परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है और यह मिलन किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि इसी क्षण यही संभव है। जैसे ही तुम स्वयं को पहचानते हो, तुम्हें परमात्मा मिल जाते हैं, क्योंकि तुम स्वयं वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। जब आत्मा अपने अस्तित्व की सच्चाई को खोजने लगती है, तो सबसे पहले उसे अपने भ्रमों के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। ये बंधन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इनसे जकड़े हुए हैं। इन बंधनों को तोड़ने का पहला कदम है स्वयं को जानना, पर यह जानना बुद्धि से नहीं, अनुभूति से संभव है। ग्रंथों का अध्ययन या दर्शन को समझना पर्याप्त नहीं। जब तक अनुभव न हो, तब तक परमात्मा का संबंध केवल एक विचार बना रहता है। यात्रा का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि खोजने वाला अंत में स्वयं को ही पा लेता है। यह एक दिव्य खेल था, जहां आत्मा स्वयं को भूलकर परमात्मा को खोजने निकली थी और अंत में उसने जाना कि वह स्वयं ही परमात्मा है।
इस बोध की प्राप्ति से पहले एक गहरी रात से गुजरना पड़ता है, आध्यात्मिक अंधकार का समय। यह वह समय है जब आत्मा को लगता है कि सब कुछ खो गया है, जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, ईश्वर कहीं नहीं है। यह संशय की अवस्था है, पर यही वह क्षण भी है जब आत्मा के भीतर परमात्मा का द्वार खुलने वाला होता है। इस यात्रा में हर आत्मा को एक बार अहंकार की मृत्यु से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने पुराने विचारों, मान्यताओं और झूठे अहंकार को छोड़ देता है, तभी वह पुनर्जन्म ले सकता है। यह आत्मा का नया जन्म है, जब उसे पहली बार अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है जो समय, मृत्यु और सीमाओं से परे है। यह अनुभव धीरे धीरे आता है, जैसे भोर का सूरज। पहले केवल हल्का प्रकाश दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। और जब यह पूर्ण सूर्योदय होता है, तब आत्मा देखती है कि जिस परमात्मा को वह बाहर खोज रही थी, वह तो हमेशा उसके भीतर ही था। यह खोज कभी बाहर की नहीं, हमेशा भीतर की यात्रा थी। जब आत्मा इस सत्य को पूरी तरह से जान लेती है, तब वह किसी भी चीज से बंदी नहीं रहती। अब वह न सुख से प्रभावित होती है और न दुख से। अब जीवन उसके लिए केवल एक बहती हुई नदी बन जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से समर्पित होकर बहती है, बिना किसी भय या प्रतिरोध के। यही वह अवस्था है जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण, हिंदू धर्म में मोक्ष और सूफी संतों ने फना कहा है, जहां आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब आत्मा ये जान लेती है कि वह स्वयं परमात्मा है, तब भी वह जीवन को पूरी तरह से जीती है। वह संसार से भागती नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अछूती रहती है। यही वह अवस्था है जब संत हंसते हैं, बुद्ध मुस्कुराते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि अब जीवन एक चिंता नहीं, एक भार नहीं, बल्कि एक अनंत नृत्य बन जाता है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया है, तो तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, न किसी तीर्थ यात्रा पर, न किसी जंगल में, न किसी गुरु की तलाश में। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर ही है। केवल एक चीज की जरूरत है, अपने भीतर मौन में उतरने की। जब तुम पूरी तरह से मौन हो जाओगे, तब पहली बार आत्मा की आवाज सुनाई देगी, और यही वह क्षण होगा जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जब आत्मा अपने भीतर की मौन गहराइयों में प्रवेश करती है, तब उसे अनुभव होता है कि यह संसार मात्र एक सपना है, एक दिव्य स्वप्न। यह चक्र केवल तब तक है जब तक आत्मा स्वयं को शरीर, मन और व्यक्तित्व तक सीमित मानती है। जिस दिन आत्मा यह समझ जाती है कि वह शुद्ध चेतना है, उस दिन संसार का भ्रम टूट जाता है। यह खोज अंततः आत्मा को पूर्ण शून्यता तक ले जाती है, जो डरावनी नहीं बल्कि आनंदमय होती है। इसे महाशून्यता कहते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है। अब आत्मा के लिए कोई संघर्ष नहीं बचता, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, केवल मौन शेष रहता है। इस मौन में परमात्मा के रहस्य खुलते हैं, पर वे शब्दों में नहीं, केवल अनुभूति में होते हैं। खोजने वाला अंत में स्वयं को ही पा लेता है। यह एक दिव्य खेल था, जहां आत्मा स्वयं को भूलकर परमात्मा को खोजने निकली थी, और अंत में उसने जाना कि वह स्वयं ही परमात्मा है। इस अवस्था में अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई ध्यान, कोई साधना, कोई उपासना आवश्यक नहीं होती। अब केवल होने की अवस्था रह जाती है, जहां आत्मा और परमात्मा का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब आत्मा जीवन के हर क्षण को पूर्णता में जीती है। वह संसार में रहते हुए भी उससे परे होती है। वह हंसती है, गाती है, नृत्य करती है, पर अब वह सब कुछ केवल एक प्रेमपूर्ण खेल की तरह करती है। अब आत्मा को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं था। सब कुछ पहले से ही पूर्ण था, पर हमारी दृष्टि भ्रमित थी। अब न कोई लालसा बचती है, न कोई भय। अब केवल शाश्वत आनंद बचता है, केवल परम मौन शेष रहता है। अब केवल परमात्मा ही बचता है, और आत्मा पूरी तरह उसमें विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। जब आत्मा परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है, तब संसार उसके लिए वही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। पहले जो पीड़ा थी वह प्रेम बन जाती है। पहले जो संघर्ष था वह समर्पण बन जाता। पहले जो प्रश्न थे वे अब उत्तर में बदल जाते, और फिर धीरे धीरे उत्तर भी विलीन हो जाते, क्योंकि अब कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल होने की अवस्था रह जाती है। प्रिय आत्मा, तुम जितना स्वयं को जानोगे, उतना ही परमात्मा को जानोगे। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन में है, तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारी हर अनुभूति में है। तुम स्वयं ही प्रेम हो,
तुम स्वयं ही शांति हो, तुम स्वयं ही परमात्मा हो। अब से हर दिन को एक नई आंखों से देखो, हर क्षण में परमात्मा को पहचानो। जीवन की छोटी छोटी चीजों में उस दिव्यता को अनुभव करो। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छुए, जब हवा तुम्हारे गालों को सहलाए, जब कोई मासूम बच्चा मुस्कुराए, हर जगह परमात्मा को देखो। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही अंतिम सत्य है। यह मात्र एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्या तुम इस दिव्य सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो? यदि इस दिव्य अनुभव ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने भीतर सहेज लें और दूसरों के साथ बांटें। ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। यह था दिव्य चेतना, आत्मा से परमात्मा तक की मौन यात्रा।